नमस्कार विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पाठ 14 गुणनखंड इससे संबंधित प्रश्नावली 14.2 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 1 के सवाल हमने पिछली वीडियो में समझ लिए थे। तो आज हम प्रश्न नंबर 2 के सवालों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? गुणनखंड कीजिए। तो इसमें 8 सवाल आपको दिए गए हैं, इनके गुणनखंड निकालना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। 4p² माइनस के 9q²। ये आपको सवाल दिया गया था। तो एक सरसमीका होती है a² माइनस b² बराबर में a+b इंटू a माइनस की b। या फिर इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि a² ऋण b² बराबर में a ऋण b एक कोष्टक में a+b दूसरे कोष्टक में। तो इसी सरसमीका के अनुसार हमने इसे जमा लिया। तो जो 4p² है इसको हम ले सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस, और जो 9q² है इसको हम ले सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। तो फिर हमने इसी सरसमीका के अनुसार खोल दिया। a² माइनस b² बराबर में a माइनस बी इंटू a+b, इसके अकॉर्डिंग खोल दिया। तो क्या होगा पहले सवाल का हल? 2p माइनस के 3q एक कोष्टक में और 2p प्लस के 3q दूसरे कोष्टक में। तो इस प्रकार से आपने पहला सवाल समझा, पहले सवाल के गुणनखंड निकाले। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 63a² माइनस 11 कितना है 112 b²। तो दूसरा सवाल क्या है? 63a² माइनस 112 b²। तो पूरे सवाल में से हमने 7 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 9a² माइनस 16b²। अब 9a² है इसको हम ले सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और जो 16b² है इसको हम ले सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सरसमीका होती है a² माइनस b² बराबर में a माइनस बी एक कोष्टक में और a+b दूसरे कोष्टक में, जो कि अभी इस सवाल में हमने सरसमीका को समझा था। तो इसी सरसमीका का उपयोग हमने दूसरे सवाल में कर लिया। तो क्या बनेगा दूसरे सवाल का हल? 7 ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस के 4b ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में 3a प्लस के 4b और ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से हमने दूसरे सवाल के गुणनखंड निकाल लिए। तो दूसरे सवाल के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 7 3a माइनस 4 और 3a प्लस 4b। क्या क्या हुए दूसरे सवाल के गुणनखंड? 7 3a माइनस के 4b और 3a प्लस के 4b। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तो 49x² माइनस के 36 बराबर में, तो जो 49x² है इसको हम ले सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, और 36 को लिख लेंगे 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सरसमीका होती है, उसी को हमने लगा दिया। कौन सी सरसमीका? a² माइनस b² बराबर में a माइनस बी एक कोष्टक के अंदर और a+b दूसरे कोष्टक के अंदर। तो सरसमीका को लगाने पर तीसरे सवाल का हल क्या निकलेगा? 7x माइनस के 6 एक कोष्टक के अंदर और दूसरे कोष्टक के अंदर 7x प्लस के 6। तो चलिए अब चौथा सवाल समझते हैं। क्या है चौथा सवाल? 16x³ माइनस 144 तो हमने 16x³ को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा?
एक्स की घात 2 माइनस के 9। अब एक्स की घात 2 माइनस के 9, तो जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो क्या स्टेप बन के निकलेगी? 16 एक्स की घात 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। तो फिर सरसमीका को खोल दिया। कौन सी सरसमीका लगा दी? ए की घात 2 माइनस के बी की घात 2 बराबर में ए माइनस की बी एक कोष्टक में और ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में। तो चौथे सवाल का हल क्या निकलेगा? 16 एक्स की घात 3 और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस के 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस के 3। इस प्रकार से अब आप पांचवें सवाल को होमवर्क के रूप में लिख लें, इसे आप स्वयं करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं छठवां सवाल। तो 9 एक्स की घात 2 और बाई की घात 2 माइनस के 16, ये आपको सवाल दिया गया था। तो 9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 XY का होल स्क्वायर, और जो 16 है इसको लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। तो सरसमीका लगा दी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी एक कोष्टक के अंदर और ए प्लस बी दूसरे कोष्टक के अंदर। तो छठवें सवाल का हल क्या निकलेगा? 3XY माइनस के 4 एक कोष्टक के अंदर और 3XY प्लस के 4 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल। तो एक्स की घात 2 माइनस के 2XY प्लस बाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सरसमीका लगी है इसी सवाल में, एक्स की घात 2 माइनस के 2XY प्लस बाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है? माइनस जेड स्क्वायर, तो इसको लिख दिया। अब इसमें हमने फिर से सरसमीका लगा दी। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी सरसमीका को हमने लगा दिया। तो क्या बनेगा सवाल? एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड बड़े कोष्टक के अंदर, और फिर से बड़ा कोष्टक शुरू, एक्स माइनस के वाई छोटे कोष्टक के अंदर प्लस जेड और बड़ा कोष्टक बंद। इस प्रकार से सातवें सवाल का हल क्या आएगा? पहले कोष्टक के अंदर एक्स माइनस के वाई माइनस जेड कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक के अंदर एक्स माइनस के वाई प्लस के जेड और कोष्टक बंद। तो इस प्रकार से आपने सवालों को सरसमीका से हल करना सीखा। तो इस सवालों में, इस प्रकार के सवालों में मुख्यतः कौन सी सरसमीका का उपयोग हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी एक कोष्टक के अंदर और ए प्लस बी दूसरे कोष्टक के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में एक बार पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।